Good morning, all of you. I am Ritu Arora. I am your SST teacher. Today we start our lesson 12, Age of Exploration exercises. Copy part. Yes, question 1 is dictation words. Dictation word. First dictation word is exploration. EXPLORATION. Exploration मतलब कुछ भी खोज करना, नई जगह पे ट्रैवल करना, कोई भी किसी नई जगह को सर्च करना, that mean to say exploration. सेकेंड नंबर है सेंचुरीज, CENTURIES. सेंचुरीज का मतलब होता है शताब्दी. जो हमारे एक्सप्लोरर है उनका टाइम पीरियड बताया है CE से, दैट मीन टू से सेंचुरी. थर्ड नंबर इज नेविगेटर, NAVIGATOR. नेविगेटर, नेविगेटर होती है, नेविगेटर जो क्या करते हैं, पर्सन जो प्लान करते हैं एंड डायरेक्शन ऑफ अ शिप, उसको करते हैं, दे आर नेविगेटर. नेविगेटर का मतलब होता है नाविक, हिंदी में उसको नाविक कहते हैं, जो शिप को डायरेक्शन देते हैं, प्लान करते हैं. फोर्थ नंबर इज एक्सपीडिशंस, EXPEDITIONS. एक्सपीडिशंस का मतलब होता है एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी. एक ऑर्गेनाइज्ड जर्नी होती है जिसको लेकर क्रूज के साथ, शिप के साथ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपीडिशन. एक्सपीडिशन का एग्जैक्ट मतलब होता है अभियान, जिसको सब एक साथ लेकर चलते हैं. फिफ्थ नंबर इज क्वांटिटीज, QUANTITIES. क्वांटिटीज होती है मात्रा, किसी भी चीज की क्वांटिटी होती है ना. Sixth number is distribution, DISTRIBUTION. डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन होता है वितरण करना, कुछ भी बांटना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. 7 नंबर इज केप, CAPE. केप, केप ऑफ गुड होप, जिनकी किंग जॉन सेकंड ने जिनकी सर्च की थी, केप ऑफ, पहले उसका नाम केप ऑफ स्ट्रॉम था, दैट इज केप. केप होता है अ लार्ज पीस ऑफ लैंड जो एक्सटेंड करता है इनटू वाटर बॉडीज, लार्ज वाटर बॉडीज में एक्सटेंड करता है, दैट मीन टू से केप, CAPE, केप. 8 नंबर इज स्ट्रेट, STRAIT. स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन टू से जो मैगलेन थे उन्होंने सर्च किया था, जिसका नाम बाद में स्ट्रेट ऑफ मैगलेन हो गया था, तो उसको, उसके लिए स्ट्रेट वर्ड यूज हुआ है. 9 नंबर इज अज्यूम्ड, ASSUMED. अज्यूम्ड मतलब कुछ भी हम लोग कल्पना करते हैं, सोचते हैं, दैट इज अज्यूम करना, अज्यूम्ड, कल्पना करना. 10 नंबर इज क्रेडिटेड, CREDITED. क्रेडिटेड मीन टू से श्रेय देना. जैसे हम बात करते हैं जो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, उनका श्रेय उनको जाता है, दैट इज क्रेडिट गोज टू एक्सप्लोरर्स. न्यूज रूट सर्च करने का क्रेडिट किनको जाता है, एक्सप्लोरर्स को, दैट इज क्रेडिटेड मीन. 11 नंबर इज डिस्कवर्ड. डिस्कवर्ड मीन टू से खोज करना, डिस्कवरी, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड खोज करना, DISCOVERED. डिस्कवर्ड. 12 नंबर इज डेंजरस, DANGEROUS. डेंजरस. डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, जो खतरनाक रास्ते होते हैं, दैट मीन टू से डेंजरस. Next our question is question number 2, define. First define is exploration. We all know new place को search करना, travel करना, यात्रा करना, that mean to say exploration. देखिए, the act of traveling to a place or searching a place to learn about it. जब किसी नए place को search करते हैं, खोज करते हैं, travel करते हैं, तो उसके बारे में कुछ क्या है, नया सीखने को मिलता है. सेकेंड नंबर इज केप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ स्टॉर्म जो उसका पहले नाम था. केप का मतलब क्या होता है, अ लार्ज पीस ऑफ लैंड, एक लार्ज पीस ऑफ लैंड एक्सटेंडिंग इनटू अ बॉडी ऑफ वाटर, जो वाटर बॉडी में एक्सटेंड करता है. थर्ड इज एक्सपीडिशन, एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई जर्नी ऑर्गेनाइज की जाती है, उसको एक्सपीडिशंस कहते हैं.
कहीं जाना होता है तो हमें पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, दैट मीन टू से एक्सपीडिशन। 4 नंबर इज स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है, हमारे डिक्टेशन वर्ड में वर्ड था स्ट्रेट, अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट टू लार्जर वाटर बॉडीज। स्ट्रेट एक वाटर नैरो वाटर बॉडीज जो आगे जाकर बड़ी वाटर बॉडी से कनेक्ट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, दैट मीन टू से स्ट्रेट। Fifth number is native, N-A-T-I-V-E, native. Native people होते हैं जो किसी particular country में रहते हैं, living in a particular country, native people उनको कहते हैं। Sixth number is circumnavigate, circumnavigate to sail around the earth. अर्थ के अराउंड सेल करना, यात्रा करना by the ship is called circumnavigate. Next 7 number is navigator. Navigator, a person who plans and direction of a ship. एक person जो ship को direction देता है, plan बनाता है, they are called navigator. Next 8 number is cartographer. Cartographer कौन होते हैं? A person who draws or create map. जो person मैप्स को ड्रॉ करते हैं, क्रिएट मतलब बनाते हैं, दे आर कॉल्ड कार्टोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 3 इज चूज द करेक्ट, टिक द करेक्ट। 1 नंबर इज मैगलेन सेट आउट टू सेल अराउंड द वर्ल्ड इन। मैगलेन थे जो सेल करने के लिए अराउंड द वर्ल्ड गए थे, कौन से ईयर में गए थे? 1519 सीई, सीई मीन टू से सेंचुरी, 1519 में। Second number is the first European to sail around the southern tip of Africa was, कौन थे जिन्होंने फर्स्ट यूरोपियन जिन्होंने किया था साउदर्न टिप अफ्रीका में सेल किया था? आंसर इज बार्टोलोमियो डियास। बार्टोलोमियो डियास फर्स्ट यूरोपियन थे। थर्ड, the first navigator to open the America to European settlement was, जो फर्स्ट नेविगेटर थे अमेरिका के कौन थे? क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन थे? क्रिस्टोफर कोलंबस। 4 नंबर इज इन द ईयर 1498, जब 1498 सीई में वास्को डी गामा रीच कहाँ पहुंचे थे? कालीकट, ठीक है, कालीकट पहुंचे थे। 5th नंबर इज द पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हु डाइड इन कोचीन। जो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे जिनकी डेथ इंडिया में कोचीन में हुई थी, कौन थे? वास्को डी गामा। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, जो बार बार लेसन में पूछे गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स। फर्स्ट ट्रू फॉल्स इज बार्टोलोमियो डियास वाज अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर। राइट, बार्टोलोमियो डियास है वो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर है, दैट इज राइट, ट्रू है। सेकेंड नंबर, कोलंबस सक्सीड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट ऑफ एशिया। वो सक्सेस हुए थे कोलंबस न्यू सी रूट खोजने के लिए एशिया का? फॉल्स, वो सक्सेस नहीं हुए थे, दैट इज फॉल्स, वो फेल हो गए थे न्यू सी रूट को सर्च करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए। थर्ड नंबर इज अ पर्सन हु ड्रॉज और क्रिएट मैप। एक पर्सन जो मैप्स को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, आर कॉल्ड नेविगेटर, दैट इज आल्सो रॉन्ग। उनको क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर, तो दैट इज आल्सो false. अगर यहाँ पे होता a person who draws or create maps are called cartographer, तो that is right, लेकिन यहाँ wrong है क्योंकि वो कह रहे हैं navigator होते हैं, so that is the wrong answer. Fourth number is Vasco da Gama was the first person to sail directly to India from Europe in 1498. That is right. Vasco da Gama पहले person थे जिन्होंने direct sail किया था by the ship India से यूरोप तक in 1498. Fifth number is Christopher Columbus was an Italian navigator. वो Italian navigator थे? Yes, that is right answer. Christopher Columbus एक Italian navigator थे. So this is our question. Question number 5. Question number 5 हमारा है one word. Question number 5 is one word. So first one word is who discovered the Cape of Good Hope. Cape of Good Hope किसने discover किया था? बार्टोलोमियो डियास. We can write the answer Dias, D-I-A-S, और पूरा आंसर भी लिख सकते हैं बार्टोलोमियो डियास.
Second number is in which year Magellan set out to sail around the world. कौन से ईयर में मैगलेन ने जो वर्ल्ड के अराउंड सेल किया था बाय द शिप इन 1519. ठीक है, दैट इज आंसर 1519 CE. थर्ड नंबर इज हु वाज एन इटालियन नेविगेटर. इटालियन नेविगेटर कौन थे? क्रिस्टोफर कोलंबस. दैट इज answer of the question third, Italian navigator Christopher Columbus. Fourth number is who was the first person to sail directly from Europe to India. किन्होंने कौन से फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने डायरेक्टली यूरोप से इंडिया तक डायरेक्ट सेल किया था? वास्को डी गामा. फिफ्थ नंबर इज वेयर वाज वास्को डी गामा डाइड. वास्को डी गामा की डेथ कहाँ पर हुई थी? कोचीन में. कोचीन में क्रिसमस ईव के दिन उनकी डेथ हुई थी, जिसको कोचीन, जिसका नेम कोची है, तो वहां पे वास्को डी गामा की डेथ हुई थी. नाउ टर्न टू क्वेश्चन 6. नेम दैट. The Moluccas or the Maluku Island were earlier known as the. जो Moluccas और Maluku Island है उसको किस नाम से जाना जाता था? स्पाइस आइलैंड के नाम से, क्योंकि वहां के स्पाइसेस बहुत फेमस थे, तो उसको स्पाइस आइलैंड के नाम से जाना जाता था. सेकेंड नंबर इज द केप विच वॉज अर्लियर नोन एज द केप ऑफ स्टॉर्म. जहाँ पे बहुत सारे तूफान आते थे, पहले उसको केप ऑफ स्टॉर्म कहा जाता था. उसका अब नाम क्या है? केप ऑफ गुड होप. केप ऑफ गुड होप. थर्ड नंबर इज द प्लेस where Vasco da Gama reached in India was. एक प्लेस जहाँ पे वास्को डी गामा इंडिया में पहुंचे थे, उस प्लेस का नाम क्या है? कालीकट. Fourth number, name them, is a strait below South America discovered by Magellan later came to be known as the Egg Strait. जिसको बिलो साउथ अमेरिका डिस्कवर्ड बाय, जिसको मैगलेन ने डिस्कवर किया था, उसको बाद में किस नाम से जाना जाता था? स्ट्रेट ऑफ मैगलेन. फिफ्थ नंबर इज द सेलर who is credited with the discovery of the new world. अब देखिए क्वेश्चन इज द सेलर. वो कौन से सेलर थे? सेलर मतलब नाविक, जिनको हम कह सकते हैं जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड अमेरिका की डिस्कवरी की थी, न्यू वर्ल्ड अमेरिका की. वो कौन थे? क्रिस्टोफर कोलंबस. उनका श्रेय किनको जाता है? क्रेडिट किनको जाता है? कोलंबस को जाता है, क्रिस्टोफर कोलंबस. Now turn to question number 7. Name the following. Only one name the following is here. Name 4 explorer. 4 explorer के name बताने हैं, तो 4 explorer are Bartolomé Diaz. Second number Ferdinand Magellan. Third number Christopher Columbus, and fourth is Vasco da Gama. These are our 4 explorer. Name 4 explorer: Bartolomé Diaz, Ferdinand Magellan, Christopher Columbus, and Vasco da Gama. Now our last question answers. What is meant by the age of exploration? Age of exploration का मतलब क्या? क्वेश्चन व्हाट इज मीन बाय द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन. एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है? तो आंसर इज द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन वाज द पीरियड. एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एक टाइम पीरियड था व्हेन द यूरोपियंस बिगेन एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड. जब यूरोपियन ने एक्सप्लोर करना मतलब नई जगह को सर्च करना, खोज करना, है ना, स्टार्ट किया था. यूरोपियंस ने, जो एक्सप्लोरर थे, उन्होंने एक्सप्लोर करना, खोज करना, सर्च करना स्टार्ट किया था, है ना, वर्ल्ड में. एक्सप्लोरेशन का मीन क्या है? द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन वाज द पीरियड व्हेन द यूरोपियंस बिगेन एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ वाज द डिस्कवरी of the Cape of Good Hope beneficial for the Europeans. जो डिस्कवरी ऑफ केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी थी, खोज थी, वो बेनिफिशियल, फायदेमंद कैसे थी यूरोपियंस के लिए? सो द आंसर इज द डिस्कवरी ऑफ केप ऑफ गुड होप बेनिफिशियल फॉर द यूरोपियन. क्यों थी? एज दे कुड ट्रेड डायरेक्टली
वो क्या कर सकते थे, ट्रेड, ट्रेड मीन टू से व्यापार करना, है ना, कुछ भी खरीदना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेडिंग होती है, वो डायरेक्टली सीधा कर सकते थे विद ईस्ट अफ्रीका। किन किन के साथ, ईस्ट अफ्रीका के साथ, इंडिया के साथ, एंड अदर पार्ट ऑफ एशिया, और एशिया में अदर पार्ट्स पे वो क्या कर सकते थे, डायरेक्टली ट्रेड कर सकते थे, ट्रेड मीन टू से व्यापार कर सकते थे। Question number 3 is, why did King John II rename the Cape of Storm as the Cape of Good Hope? King John II ने रीनेम मतलब उसका नाम बदल के केप ऑफ स्टॉर्म का केप ऑफ गुड होप क्यों रख दिया था? उन्होंने उसको रीनेम मतलब उसका चेंज नेम क्यों कर दिया था? सो आंसर इज, King John II renamed the Cape of Storm as the Cape of Good Hope। क्यों किया था? बिकॉज इट मार्क द ओपनिंग ऑफ अ न्यू रूट टू द ईस्ट, क्योंकि उन्होंने एक न्यू सी रूट ओपन किया था, तो उसको मार्क करने के लिए, उसको बताने के लिए भी नया सी रूट ओपन हो गया है ईस्ट से, तो उन्होंने उसका नेम केप ऑफ स्टॉर्म का नेम चेंज करके केप ऑफ गुड होप रख दिया था, है ना। गुड होप मतलब एक अच्छी आशा के साथ उसका नाम चेंज करके, ताकि क्या है, वो मार्क कर सके, मतलब वो बता सके कि नया सी रूट ईस्ट से ओपन हो गया है, तो उसको मार्क करने के लिए उसको रीनेम किया था। Question number 4 is, how did Vasco da Gama successful trip to India help Western Europe? जो वास्को डी गामा का ट्रिप था, उसने टू इंडिया, इंडिया का जो था, उन्होंने वेस्टर्न यूरोप को किस तरीके से हेल्प किया था? जो हाउ डिड वास्को डी गामा सक्सेसफुल ट्रिप, कैसे उन्होंने हेल्प किया था वेस्टर्न यूरोप को? वास्को डी गामा सक्सेसफुल ट्रिप टू इंडिया हेल्प वेस्टर्न यूरोप, कैसे किया था हेल्प वेस्टर्न यूरोप को? विदाउट यूजिंग द डेंजरस कामा रूट्स ऑफ द मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। पहले वो कोई डेंजरस रूट से ट्रैवल करते होंगे, तो उससे बचने के लिए, उससे कंट्रोल करने के लिए, उन रास्तों से जो कारवां से जो रास्ते थे जो मिडल ईस्ट की तरफ जा रहे थे, सेंट्रल एशिया की तरफ, उनसे बचने के लिए, डेंजरस रास्तों से बचने के लिए वास्को डी गामा का जो सक्सेसफुल ट्रिप था वो वेस्टर्न यूरोप के लिए बहुत ही बेनिफिशियल था। Here we complete our chapter 12, Age of Exploration.